अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने कल वफाकी बजट पेश किया। तो इसके चीदा चीदा नुकात देखने के बाद सच्ची बात यह है कि मेरा तो दिल खुशी से लबरेज हो गया कि ये एक नहायत शानदार बजट है जिसका सारा फोकस निचले तबकात पर और हमारी मुल्क की डूबती हुई मईशत को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने पर है। जितने टैक्स ना सिर्फ कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया बल्कि जो पहले से टैक्सेस लगे हुए हैं उनको भी कम किया गया है। और जो हमारी मुल्की मईशत के चीज़ें हैं जो यहाँ पर तैयार होने उनके ऊपर टैक्सेस को कम किया गया है। तामीराती शोबे में टैक्स कम किया गया है, सीमेंट पे, मोबाइल पे, 200 सीसी तक मोटरसाइकिल्स पे और इस तरह की और बहुत सी अशिया पे टैक्सेस में कमी की गई है जो बिलखसूस निचले तबके से रिलेटेड हैं और हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये बड़ी शानदार यानी एक पेशरफ्त है। और इसके अलावा जो टैक्सेस बढ़ाए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लग्जरी आइटम्स पे जिनका आम से लेना देना नहीं, सब इम्पोर्टेड और तईशात, परफ्यूमरी और जो इस तरह की चीज़ें उन सब पे ऊपर टैक्स बढ़ाया गया है। तो बाकी जितनी आवाम से मुतल्लिक़ है, निचले तबके से मुतल्लिक़ है, उन चीज़ों पे टैक्स कम किया गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी इसके बहुत अच्छे फीचर्स हैं जैसा कि हमारे यहाँ हमेशा ये जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं उनको हमसे ये शिकवा रहा कि हुकूमत ने हमेशा अपने बड़े शहरों को, पंजाब को फोकस किया है, सारी तरक्याती सारे बजट वहीं पे खर्च होते हैं। और इंडिया का भी हमेशा से ये एक शिकवा रहा है और आलमी बरादरी को बावर कराता रहा है कि इन्होंने जो कश्मीर हमसे लिया है, आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, तो उसकी हालत तो देखें, उसका इन्होंने क्या सवार लिया है। तो ये दूसरा आज़ाद कश्मीर भी मांगते हैं। तो वाकई ये हकीकत थी कि मैं खुद भी अगर आज़ाद कश्मीर जाऊँ तो वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, पिछले 70 सालों में कोई ऐसी खास नहीं हुई। तो अब हुकूमत ने ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर के लिए 55 अरब रुपीज़ का एक खती रकम का बजट रखा है वहाँ पे तरक्याती कामों के लिए या उसके लिए, उसके अखराजात के लिए। वैसे हट के गिलगित बल्तिस्तान के लिए 32 अरब का पैकेज है, बड़ा शानदार है। और इसके अलावा फाटा को इंडस्ट्री लगाने के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया। ये बहुत ही शानदार इकदाम आता है और उनके बड़े बेहतरीन नताइज बरामद होंगे। और ये जो शिकायत हैं इन इलाकों के अवाम की कि हमें हमारे साथ हमेशा सुतीली माँ जैसा सलूक किया गया, ये इंशाल्लाह अब दूर होंगी और ये भी कौमी दायरे में शामिल होंगे। तरक्की के एक सफ़र में सारे मुल्क के साथ होंगे तो लोगों की शिकायत दूर होंगी इंशाल्लाह। तो इस हवाले से ये बहुत अच्छा बजट है जिसमें कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जिस पे इतराज़ किया जा सके। अब जिन लोगों ने इतराज़ किया है तो उनका एक रवायती तसब है कि उन्होंने हुकूमत के हर इकदाम की नफ़ी करनी है और उसको कंडेम करना है, चाहे वो बहुत अच्छा भी हो। तो उनकी इतराज़त क्या है, तो हम वो 2-3 इतराज़ आते हैं, हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक तबके ने कहा जी ये मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएगी, इतनी महंगाई बढ़ गई और उसके बदले में उनकी तनख्वाहें वही है, उनमें इजाफा नहीं किया गया। तो आप देखें कि ये एक महज एक प्रोपोगंडा है। जो महंगाई का प्रोपोगंडा है ये सिर्फ प्रोपोगंडा है। चीज़ों की कीमतें पहले से कम हुई हैं। अब खाली अगर एक दो चीज़ों को लेके कि जी चीनी की कीमत बढ़ी हुई है या आटे का कुछ इजाफा हुआ है और इस तरह, तो ये मामला पहले से अदालत में चल रहे हैं। ये इनके खिलाफ हुकूमत ने इंक्वायरीज की हैं और वो नैब की तरफ से केसेस हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों में ये चीनी, आटा वगैरह इनके रेट्स नीचे आएंगे। और इससे हट के जो मेन चीज़ थी पेट्रोल, उसकी कीमत तो 40-45% नीचे आ चुकी है। अब ये नहीं होता कि पेट्रोल की कीमत इधर कम हो और अगले दिन ये सारी चीज़ों की कीमतें कम हो जाएं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कार्टल्स हैं, माफियाज हैं, वो आसानी से पीछे नहीं हटते। तो लेकिन उनको आना ही पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में ये पेट्रोल की कीमतें कम होने से, डीजल की कीमतें कम होने से सारी चीज़ें आस्ता आस्ता कुछ अरसे में बहुत नीचे आ जाएंगी। तो ये कहना कि महंगाई बहुत बढ़ी और तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगी, ये एक गलत बयानी के सिवा कुछ नहीं। और फिर दूसरे जो हमारे यहाँ जो हालात हैं मईशत के, इन हालात में अगर सरकारी मुलाजमीन को पुरानी तनख्वाहों पर रखा गया है तो इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं, जबकि उसके मुकाबले में हमारे जो बाकी तबकात हैं माशरे के वो तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो अगर सरकारी मुलाजमीन को पुरानी तनख्वाहों पर ही करना पड़ रहा है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, उन्हें ये कुर्बानी देनी चाहिए। हाँ, इसमें ये एक बहुत अच्छा गेस्चर हो सकता था कि अगर गवर्नमेंट जो अरकान पार्लियामेंट है, अरकान असम्बली हैं, जो ऊपर वाले ग्रेड्स हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा मराहत या तनख्वाहें थी, उनको अलामती तौर पे उनकी कोई तनख्वाहों में मराहत में कमी की जाती तो ये अवाम को एक बहुत अच्छा मैसेज जाता। तो ये गवर्नमेंट को करना चाहिए था। लेकिन इससे हट के ये कहना कि सरकारी मुलाजमीन को जी तनख्वाह नहीं बढ़ाई और महंगाई बढ़ गई, ये एक गलत बयानी के सिवा कुछ नहीं।
अब मामला आ गया दिफा का। सब लोगों की ज़्यादातर तान यहीं पे आके टूटती है कि जी दिफाई बजट 1200 अरब रुपए का है और जनाब तालीम के लिए ये है, सेहत के लिए ये है। सेहत और तालीम के लिए यकीनन कुछ और बजट मुख्तस किया जाना चाहिए था, लेकिन उसकी वजूहात हैं आपके सामने कि जो हमारी मईशत है किस तरह वो शरह-नमू जो मनफी में आ चुकी है। तो इन हालात में ये भी गनीमत है कि पहले से कुछ बढ़ाया गया। और उससे हट के एक नुकता ये है कि 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम शोबाजात जो हैं ये सूबाई हुकूमतों के पास चले गए हैं। यकीनन वो अपने बजट्स में इसके बारे में कुछ बेहतर करेंगी। तो अब आखिरी जो नुकता है कि ये जी आर्मी का बजट, तो अब बताएं कि आर्मी का जो ये सिलसिला है हमारे यहाँ या इंडिया में ये 70 साल से चला आ रहा है। हमारे यहाँ जो बॉर्डर्स की सूरत हाल है इस वक्त, जो LOCs पे जो कशीदगी है, जो कश्मीर का मामला है और इतने एक दुश्मन का हमें सामना है, तो इन हालात में अगर ये बजट आर्मी का कम किया जाता तो ये एक बड़ा मनफी तासर पैदा होना था और डिमोरलाइज करने वाली बात थी। तो ये नहीं किया जा सकता था। इमरान खान की जगह के कोई भी गवर्नमेंट होती तो वो ये नहीं कर सकती थी। ये कुछ चीज़ें जनरली अंडरस्टूड है कि कुछ सिविल हुकूमतों के लिए कुछ नो गो एरियाज होते हैं, उनको वो टच नहीं कर सकती। तो इन हालात में तो वैसे भी मजबूरी है कि हम ये नहीं कर सकते थे। ख्वाहिश मेरी भी है, हर मुल्क वतन की है और सरहद के दूसरी पार भी है कि दोनों मुल्क अपनी आर्मी को कम करें, अपने दिफाई खराजात कम करें और वो वसाइल अपनी अवाम के ऊपर लगाएं। लेकिन ज़ाहिर है ताली एक हाथ से नहीं बजती, इसके लिए बड़ा लंबा सफ़र तय करना होगा। तो इंशाल्लाह वो भी वक्त आ जाएगा। लेकिन सरेदस ये कहना कि ये नहीं किया गया, वो नहीं किया गया, ये महज इतराज़ बराए इतराज़ है। हुकूमत जो बेहतरीन इकदाम उठा सकती थी इस बजट में उन्होंने उठाए और इसको सराहा जाना चाहिए। और इंशाल्लाह इसके हमारी मईशत पे, हमारी अवाम पे ये बहुत अच्छे असरात होंगे। और इसको जितने भी बाज़मीर किस्म के मुखालफिन भी हैं वो भी इसकी तारीफ़ कर रहे हैं इस बजट की कि इन हालात के तहत PTI की गवर्नमेंट ने एक नहायत शानदार बजट पेश किया। अब ये एक अगला स्टेप है कि वो इन सब नुकात पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, ये बात की बात है। और कबल वक्त उसके ऊपर एतराज़ करना या उसको कंडेम करना ये महज एक बदयांती है। तो मेरी नज़र में तो इससे कतई नज़र कि मैं PTI का सपोर्टर हूँ। मैं हमेशा चीज़ों को मेरिट पे परखता हूँ। ये एक बहुत अच्छा बजट है और मुझे बाखुदा मुझे खुशी हुई है कि इमरान खान अभी अपने उस मौक़िफ़ से, उस अपने मोटो से पीछे नहीं हटा कि वो इस मुल्क के निचले तबकात को सहूलियात देना चाहता है और सिस्टम को बेहतर करना चाहता है। तो इंशाल्लाह वो इस तरफ उसकी पेशकदमी जारी है, अगर चाहे हालात बदतरीन हैं मुख्तलिफ वजूहात की ना पर, कोरोना की वजह पर, ये वो, लेकिन इसके बावजूद भी ये सफ़र जारी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये